अपनी स्टडी को प्रॉपरली कर रहे हैं और आप लोग जो रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं उसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है ना। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी आपको उतना ही ज्ञान प्राप्त हो रहा है जितना कि हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुत शीघ्र ही हम और आप फिर से साथ में बैठकर पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन क्लास में जो सहयोग हमें दे रहे हैं उसके लिए मैं आप लोग को बहुत सारा थैंक्स कहती हूँ। आप लोग भले ही बार बार आपको कुछ भी डाउट होता है आप पूछिए, लेकिन प्लीज़ आप मेरे कांटेक्ट में रहिए, आप कंटिन्यूसली अपनी इस पढ़ाई को करते रहिए, है ना। तो आज फिर से हम अपनी हिंदी की क्लास में जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, है ना। आप सभी बच्चों को याद है हमें अपनी जो पिछली कक्षा थी वो संज्ञा वाले टॉपिक पर फिनिश की थी, ठीक है ना। क्योंकि हम अभी अपनी व्याकरण की जो पुस्तक है फैंसी वाली उसके पार्ट पढ़ रहे हैं, है ना। और हमने अपनी व्याकरण पुस्तक में भाषा, वर्ण, व्याकरण, शब्द, वाक्य और फिर हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। क्योंकि व्याकरण को पढ़ने का एक बहुत सरल सा नियम है बेटा कि उसमें जो भी विषय दिए गए हैं वे क्रम से पढ़े जाएं जिससे कि हमें भाषा को समझने में और पढ़ने में आसानी होती है। तो कोई भी विषय अलग से आप सोचें कि हम पहले सीधे शब्दों को पढ़ लें उसके बाद हम भाषा को पढ़ेंगे, या पहले हम लिंग वचन पढ़ लें उसके बाद हम वाक्यों को पढ़ेंगे, तो वो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि हम पहले से जब भी कोई चीज़ सीखना शुरू करते हैं बेटा तो उसको यदि हम सिलसिले से यानी क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो जो उसका बेसिक है वो हमें पता ही नहीं होगा, तो आप ऊंचाई पे कैसे जाएंगे। मान लीजिए आपको किसी पेड़ पर चढ़ना होता है तो क्या आप एकदम उछल कर उसके सबसे ऊपर की टहनी पे चले जाते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, आप उसके जहाँ से पेड़ शुरू हुआ है वहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं, आप वहाँ से पहले सीढ़ी बनाना शुरू करते हैं। नॉर्मली आपके घर में जब मकान बनता है जो ऊपर आपने कमरा बनवाता है तो उस कमरा बनवाने के लिए भी आप क्या करते हैं, पहले हम सीढ़ी का प्रयोग करते हैं ना। जब सीढ़ी बनाई जाती है तो क्या आपके घर में जो सीढ़ी बनी हुई है वो पहले ऊपर सीढ़ी बनी और फिर नीचे बनी है? क्या वो सीढ़ियाँ ऊपर से नीचे तक बनते हुए आई हैं? नहीं, हम पहले नीचे से सीढ़ियाँ बनाना शुरू करते हैं तभी तो उसके ऊपर हम अपना सामान लेकर ऊपर जाएंगे और ऊपर की सीढ़ियाँ बनाते हैं। तो इसी तरह भाषा में ये किसी भी चीज़ को जब हम पूरी तरह सीखते हैं तो हम पहले उसके बेसिक से शुरू करते हैं। और हमने अपने व्याकरण में भी यही किया है, हमने पहले भाषा के बारे में पढ़ा। चूँकि हम भाषा पढ़ रहे हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि भाषा को अच्छी तरह से समझने के लिए उसका व्याकरण हमें पता होना चाहिए, यानी व्याकरण के नियमों का ज्ञान हमें होना चाहिए। फिर व्याकरण के नियमों में हमने पहला नियम वर्ण का पढ़ा था, कितने अक्षर होते हैं, कैसे होते हैं, उन्हें कैसे लिखते हैं। फिर दूसरा नियम हमने पढ़ा था शब्द का, शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का प्रयोग कौन सा होता है, कहाँ पर होता है, कितने प्रकार के होते हैं। फिर हमने जाना था वाक्य के बारे में कि भाषा में यानी जो हम बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं वो सारे वाक्य कैसे सही बनते हैं, उनको सही बनाने के लिए क्या नियम होते हैं वो हमने जाना था। फिर हमने ये भी जाना था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वाक्य भी अलग अलग होते हैं। हमारे मन में जब अलग अलग भावनाएं उठती हैं तो उनको बताने के लिए हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन भी तो अलग अलग होते हैं। तो बहुत साधारण सी बात है, हमारे मुख से निकलने वाले वाक्य भी तो अलग अलग तरह के होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था संज्ञा, यानी कि हम जब भी किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव या स्थान के लिए जिस नाम का प्रयोग करते हैं उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर हर जगह हम नाम का ही प्रयोग करते हैं, अगर बार बार आप किसी एक ही चीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो क्या आप बार बार उस वस्तु या व्यक्ति जो भी है उस एक ही नाम का प्रयोग बार बार करेंगे? हाँ मैम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अभी पता चलेगा। देखिए आपके पुस्तक में देखिए बेटा पेज नंबर 156 पर है ना आपका नया जो चैप्टर है सर्वनाम।
अभी आपको पता चलेगा कि एक ही शब्द या एक ही नाम को प्रयोग करने से क्या नुकसान होता है। अर्णव अपने दोस्त प्रणव के साथ बाजार गया था। उसे उसके दोस्त प्रणव ने चने खरीद कर दिए। उसके बाद उसने अपने दोस्त को मेला दिखाया। उसके बाद अपने घर आ गया। इन दो वाक्यों में देखिए, उसने शब्दों का प्रयोग अर्णव नामक संज्ञा के स्थान पर हुआ है। अर्णव नामक संज्ञा हम अच्छे से जानते हैं, किसी व्यक्ति के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ अर्णव जो शब्द है वो एक नाम है और वो कैसा है? संज्ञा है। ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने अर्णव का नाम डबल से आना था, दूसरी बार आना था, उसके ही लिए आना था, वहाँ पर उन्होंने लाल रंग से कुछ शब्द लिख दिए, अपने, उसे, उसको। अब आपने कहा कि मैम संज्ञा वाले शब्दों को अगर हम बार बार बोल लें तो क्या दिक्कत है? अब मैं इन वाक्यों को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ती हूँ। जहाँ जहाँ नाम है मैं वहाँ नाम ही लूँगी। अर्णव ने के दोस्त प्रणव के साथ बाजार गया था। अर्णव के दोस्त प्रणव के साथ बाजार गया था। अर्णव को उसके दोस्त प्रणव ने चने खरीद कर दिए। उसके बाद अर्णव अपने दोस्त को मेला दिखाया। उसके बाद अर्णव घर आ गया। अरे भाई, सीधी सी बात है। अर्णव के दोस्त के साथ मैं अपना ही नाम बार बार लेती रहूंगी। अर्णव के दोस्त, मैम सीधा बोलिए ना अपने दोस्त। क्यों? आपने अपने शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया? वो तो संज्ञा वाला है ही नहीं ना, जबकि हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी नाम संज्ञा होता है। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो जब भी संज्ञा के स्थान पर हम उसके ही जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, वह शब्द कहलाता है सर्वनाम। सर्वनाम की विशेषता और परिभाषा हम लिख रहे हैं। ध्यान रखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिए बेटा, इन वाक्यों में भी जो उन्हें, ये शब्द कौन से हैं? शब्द के स्थान पर प्रयोग हुए हैं, तो ये शब्द कहलाते हैं हमारे सर्वनाम, है ना। मैं अगर यहाँ पर ये कहूँ संज्ञा शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। वेरी कंफ्यूजनेबल कैसे हो सकता है? क्योंकि हमने अभी तक ये जाना है कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, लेकिन शब्द भी तो अपने आप में एक शब्द है ना। तो जो शब्द मतलब वो कोई सा भी शब्द हो, अगर वो संज्ञा के प्लेस पर, उसके स्थान पर आप यूज कर रहे हैं, उन्हें, अब वो 1 हो, 5 हो, 10 हो, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो उन सारे शब्दों के लिए मैंने क्या प्रयोग किया? उन्हें, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो कौन कौन से हैं, है ना। मैं, तुम, हम, यहाँ, वहाँ, उसका, कुछ, कहाँ, कौन, बहुत सारे शब्द हैं। जब मैंने बोला उन्हें, मतलब उसके अंदर वो सारे शब्द आ गए, और यह शब्द अपने आप में क्या हो गया है? सर्वनाम हो गया है, क्योंकि ये शब्द नाम का जो संज्ञा है उसके स्थान पर प्रयोग हुआ है।
यानी कि संज्ञा की परिभाषा में सारे शब्द संज्ञा थे और सर्वनाम की परिभाषा में अपने आप हमें सर्वनाम शब्द देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अगली बार से हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक अपने वाक्यों में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ कि राधा घर आती है, राधा खाना खाती है, राधा वापस जाती है। मैंने 3 वाक्य राधा से ही रिलेटेड बोले और तीनों में मैंने बार बार राधा शब्द बोला। आप बोलेंगे मैम क्या एक ही एक शब्द बोलते हैं? संज्ञा शब्द अच्छे होते हैं, संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुत बार होता है, लेकिन बार बार संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, बोलने में भी इरिटेशन होता है और सुनने में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं और लिखने में तो कभी कभी बहुत भारी लगते हैं। मान लीजिए आपके विद्यालय का नाम है ना, अगर आपको उसके ऊपर निबंध लिखना है तो आप क्या बार बार पूरा पूरा नाम लिखेंगे? नहीं, हम क्या करते, फिर जब सेकेंड टाइम वापस वही नाम आता है, संज्ञा शब्द आता है, तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, सर्वनाम वाला शब्द प्रयोग कर लेते हैं ना। मैं घर आती हूँ, मैं खाना खाती हूँ। मैंने मैं क्यों कहा? क्योंकि वह शब्द मैं अपने लिए प्रयोग करी, माना कि मेरा नाम संज्ञा है ना। खुशी मान लीजिए मेरा नाम है, तो खुशी घर आती है, खुशी खाना खाती है, खुशी अपनी मम्मी से बात करती है। नहीं, खुशी खुशी की मम्मी से बात करती है, मैं अपनी क्यों बोलूँगी बार बार? मैम आप अपनी मम्मी को खुशी की मम्मी बोल रहे हो। हाँ, तो आप लोग संज्ञा पहचानते हो ना, आप अपनी शब्द नहीं पहचानते हो। लेकिन आपने जब कहा कि मैम मम्मी तो अपनी होती है, सिंपल सी बात है, खुशी खुशी की मम्मी से बताएगी क्या? खुशी अपनी मम्मी से बताती है। तो वाक्य सुनने में अच्छा लगा, जैसे मैंने कहा अपनी मम्मी, यानी आपको क्लियर पता चल गया कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ, मैं किसी और दूसरी खुशी की मम्मी से बात नहीं कर रही हूँ। तो बेटा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में बहुत ज़रूरी भी है और उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार ही रखा भी गया है और बनाया भी गया है। तो जिस प्रकार आपकी आवश्यकता और प्रकृति के आधार पर संज्ञा शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, क्योंकि सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, अलग अलग संज्ञा शब्दों की अलग अलग विशेषता होती है। तो वैसे ही अलग अलग विशेषता के आधार पर हमारे सर्वनाम वाले शब्द भी अलग अलग होते हैं। अब हम सर्वनाम के प्रमुख भेद जानेंगे। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं बेटा। कितने? पहला होता है पुरुषवाचक, दूसरा होता है आपका संबंधवाचक, फिर होता है आपका निश्चयवाचक, फिर चौथा होता है आपका अनिश्चयवाचक। इसका 5वां भेद होता है प्रश्नवाचक। याद कीजिए, वाक्य में भी हमने पढ़ा था प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। और इसका 6वां वाला भेद होता है निजवाचक। निज मतलब अपना। चलो अब हम इनको कैसे समझेंगे। पहली बात पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम करते हैं तो ऐसे शब्द जो होते हैं वे कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे? उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब इन्हें बेटा हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं।
ठीक है, उदाहरण देखिए, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम मतलब मैं सबसे बेस्ट। जो शब्द मैं अपने आप को दिखाने के लिए यूज करता हूँ वो मैं किसी और के लिए प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं अपने लिए कौन सा शब्द यूज करता हूँ? मैं और हम, मुझे खाना खाना है, मुझे आज आइसक्रीम खाना है, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो जब भी आप अपने आप के लिए अपने नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं वे शब्द कहलाते हैं आपके पुरुषवाचक। लेकिन कैसे? उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम शब्द। लेकिन जब आप सामने किसी से बात करते हैं और उसके नाम के जगह उसके लिए ही कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम, बहुत ज्यादा अपना प्यारा दोस्त होता है तो तू, और कोई सम्मानवाचक है व्यक्ति सामने वाला, बड़े हैं, तो उनके लिए हम आप शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। मान लीजिए कि आपकी क्लास टीचर आपके सामने खड़ी है तो आप क्या बोलेंगे? आप बैठिए। क्या आप उनका नाम लेकर बोलेंगे मैडम खेड़े बैठिए? नहीं ना, आप क्या बोलते हैं? आप बैठिए। तो आप जब किसी और व्यक्ति से बात कर रहे हैं और उनके नाम के स्थान पर जब आप कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो होता है मध्यम पुरुषवाचक। जैसे कोई आपका मित्र है ना, खुशी की फ्रेंड जो है, कौन है? चेरी। जब उसके घर जाती है तो वो क्या बोलेगी? एक बार तो बोलेगी चेरी आ जा, फिर जब सेकेंड टाइम वो उसको कुछ बोलेगी, तू यहाँ आ जा, तू ये खा ले, तुम ऐसा कर लो। वो बार बार चेरी चेरी नहीं बोलती है, वो क्या करती है? तुम या तू जैसे शब्द इस्तेमाल करती है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन जब कोई दो लोग खड़े हैं बेटा और वो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं, है ना। मान लीजिए कि अथर्व और अनुष खड़े हैं और वो दक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि दक्ष को पता चले या किसी और को पता चले कि वो दक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? वो उसको उनको बोलेंगे दक्ष गंदा लड़का है, वह गंदा लड़का है। अनुष ने बोला और अथर्व समझ गया, है ना। मान लीजिए अथर्व अपनी कॉपी दक्ष को नहीं देना चाहता, वो अनुष को क्या कहेगा? अनुष तुम दक्ष को कॉपी मत देना। वो ऐसा नहीं बोला दक्ष तुम उसको कॉपी मत देना, क्योंकि अनुष समझ गया उसका मतलब क्या हुआ? दक्ष के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? जो शब्द किसी और के लिए इस्तेमाल करते बेटा वे शब्द कहलाते हैं आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब इसके बाद में बेटा हमारा अगला संबंधवाचक सर्वनाम है ना। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। अगर वाक्य में एक से ज्यादा सर्वनाम शब्द हैं और यदि एक शब्द दूसरे शब्द की तरफ संबंध स्थापित कर रहा है तो वे शब्द कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। सिंपली जो शब्द उन्हें, यही देखिए बेटा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब उन्हें और जो शब्द दोनों एक ही है, दोनों एक दूसरे से कनेक्शन बता रहे हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब आप जैसा करोगे ना वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। ये वही आदमी है जो कल मुझे मिला था, वही और जो, ये वही पेन है जो कल खो गई थी। मतलब कल खोई हुई पेन और आज जो मेरे हाथ है उन दोनों में संबंध है। तो जब दो सर्वनाम शब्द एक दूसरे से संबंध बताकर एक ही जगह प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसी, वैसी, फिर वही या जो, ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा दे उन्हें कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक कैसे? अब बता देते हैं हम आपको।
जिन शब्दों से बेटा हमको संज्ञा शब्द के एक्यूरेट होने का पता चलता है। यह वही पेन है, यह वही पेन है, मतलब जो कल खोई थी जिसपे मेरा नाम लिखा था, ये वही पेन है। मैंने यह बोला मतलब बस यही फिक्स हो गया है, अब कुछ नहीं। तो ये शब्द क्या हो गया? निश्चयवाचक है, मगर पेन की जगह मैंने सर्वनाम प्रयोग किया। मैं जब पूछती हूँ बेटा मेरी पेन खो गई, आप लोग अलग, फिर कोई बोलता है मैम ये वाली, तब मैं किसी पेन को जो मेरी होती है उसे देख, हाँ ये वही है। अर्थात मैंने उसका रंग नहीं बोला, मैंने उसका नाम नहीं लिया, मैंने बोला हाँ वही है। अर्थात वो पेन जो आपके हाथ में है, जो मेरी है, ये वही है। तो ऐसे बहुत से शब्द हम अपने दिन भर में प्रयोग करते हैं, है ना। यह मेरा घर है, जिस घर के ऊपर मैंने यह बोल दिया वह घर मेरा हो गया। यह वह, है ना। इसी, मुझे इसी थाली में खाना है, मतलब जो थाली में सामने रखी जिसमें उंगली रख दी, इसी थाली में खाना है, ना गोल ना चपटी ना चौड़ी ना पतली, इसी थाली में खाना है। तो ये शब्द हमारा क्या हो जाता है बेटा? आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। एक होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कैसा? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा का बोध तो कराते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता कि वो निश्चित व्यक्ति, वस्तु या कौन है। जैसे कुछ, है ना। अब नीचे सामान गिरा है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या गिरा, तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ गिरा है। टेबल पे से जैसे ही नीचे कुछ गिरता है और आवाज आती है, तो हम क्या कहते हैं? बेटा देखो नीचे कुछ गिरा है। हो सकता है वो पेन हो, पुस्तक हो, टिफिन बॉक्स हो, बॉटल हो, पर हमें नहीं पता, लेकिन आवाज से हमें ये पता चला कि सामान गिरा। उस सामान का नाम नहीं पता, कुछ गिरा है। तो कुछ किसी ऐसे कोई शब्द होते हैं बेटा जो सर्वनाम की जगह यूज तो होते हैं, लेकिन निश्चित नहीं होते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कह देते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये पानी किसने गिराया? मैम पता नहीं, किसी ने गिराया। अब किसी ने गिराया नहीं पता है, किन्हीं ने गिराया ये ने आपको ये तो मालूम है कि किसी इंसान ने या किसी बच्चे ने गिराया, लेकिन उसका नाम नहीं पता है। तो वहां पर हम कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में हम लोग प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत सिंपल, आप जितने भी प्रश्न वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, क्या, कौन, किसका, ये सारे शब्द होते हैं हमारे प्रश्नवाचक। यह किसका कमरा है? यह राम का कमरा है। राम संज्ञा शब्द है, लेकिन राम के प्लेस पे मैंने बोला किसका, यानी कि उसके ऑप्शन में आया, तो किस शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कौन आया है? मम्मी आई है, या राम आया है, सीता आया है, या सीता आई है, जो भी आप शब्द बोलते हैं वो संज्ञा शब्द है, लेकिन उसके ऑप्शन में मैंने क्या बोला? कौन आया है। तो कौन तो उसके प्लेस पर ही यूज हुआ ना भाई, भले क्वेश्चन में है लेकिन उसके जगह यूज हुआ है, तो वो क्या हो गया? आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अंतिम सर्वनाम है हमारा बेटा निजवाचक। निज का मतलब मैंने पहले बोला था अपना या मेरा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने आप का बोध कराने के लिए करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम। मैं, खुद, स्वयं। ये पेन किसका है? मेरा है। आपका काम कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगी, और कौन करेगा? तो ये सारे शब्द जो होते हैं वह होते हैं निजवाचक। देखिए, वह आप ही घर आ जाएगी। आप ही मतलब मैम आप मेरे साथ चल रहे हो? नहीं, मैं आप ही घर आ जाऊंगी। आप ही का मतलब वो खुद के लिए बोल रहे हैं। तो बहुत से ऐसे कई शब्द होते हैं बेटा जो हम लोग अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार संज्ञा का जो ले स्थान वही कहलाता है सर्वनाम।
एक बार सर्वनाम के भेद और सर्वनाम की परिभाषा पढ़ लीजिए अच्छे से सभी लोग। ठीक है, ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। संज्ञा का जो ले स्थान, स्थान यानी प्लेस, जो संज्ञा को रिप्लेस करता है वही कहलाता है सर्वनाम। संज्ञा के 5 भेद होते हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो अब अगली कक्षा में जब हम मिलेंगे बेटा, तब हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वनाम से रिलेटेड जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं वह अपनी पुस्तक में पूर्ण करेंगे। और मैं पुनः दोहरा रही हूँ, अभी जब हम लोगों ने अपनी कॉपी चेक की तो हमें पता चला बहुत से बच्चे जो अपनी हिंदी व्याकरण का कार्य भी अपनी कॉपी में कर रहे हैं। तो बेटा प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, हम बार बार दोहरा रहे हैं, फैंसी व्याकरण बुक का सारा कार्य जो है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पुस्तक में कर रहे हैं। अननेसेसरी कोई भी वर्क आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो आज की हम अपनी सर्वनाम की कक्षा यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी लोग घर पे सेफ रहें और हेल्दी रहें। बाय बाय।